तो आज वोकैब की 11th क्लास स्टार्ट हो रही है आप सभी के सामने, 11वां लेक्चर। ठीक, उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन आज मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैं स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिखना भूल गया, मैंने सीधे यहाँ से लिख दिया। तो वो जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड हैं मैं उनको लास्ट में लिखवाऊँगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, तो ज़्यादा पैनिक ना हो। और एक और कि मैंने एक लेक्चर करवाया था पहले, तो एक पेज मुझसे छूट गया है, तो वो मैंने छोड़ा नहीं है जानबूझ के, बाय फॉल्ट बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वो लेक्चर भी मैं करवाऊंगा, उसकी भी आप टेंशन ना लें। तो अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, वर्ड्स को करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 3 वर्ड छूटे हुए हैं, उनको मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, तो उनको तब करेंगे। अब सीधे चौथे वर्ड से देखिए आप, पेज नंबर जो 11वां है वो पहला वर्ड यहाँ पे जो है वो है फाइंड्स। फाइंड्स क्या है पहला वर्ड? फाइंड्स। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में हमारे अंदर दोस्त होते हैं, उन दोस्तों से हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। लेकिन हर कोई उनसे फ्रेंड नहीं कहता। जो भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, वो फ्रेंड नहीं कहते, वो उनसे कहते हैं फाइंड्स। क्या कहते हैं? फाइंड्स। फाइंड्स, फ्रेंड्स नहीं कहते। फ्रेंड्स तो ह्यूमन कहते हैं ना, पिशाच लोग क्या कहेंगे? फाइंड्स। तो फाइंड्स का मतलब ही होता है पिशाच, राक्षस, ठीक, जल्लाद। फाइंड्स का मतलब यानी कि डेमोन, पहला वर्ड डेमोन, दूसरा वर्ड डेविल, तीसरा वर्ड मॉन्स्टर, ऑग्रे, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर ऑग्रे, ठीक, OGRE, डेमोन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, स्पेलिंग में डिफरेंस है, यहाँ DAIMON है, यहाँ DEMON है, ठीक। तो पहला वर्ड हमने किया, उसका मतलब था फाइंड्स। फाइंड्स का मतलब बोले तो पिशाच। अगला वर्ड हम देखें, फाइन से। क्या है अगला वर्ड? है फाइन से। क्या है अगला वर्ड? फाइन से। फाइन से का मतलब क्या होता है? फाइन से का मतलब होता है कुशलता, समझदारी, खूबी जो होती है, एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है ये। फाइन से कुशलता, समझदारी, खूबी, ये हो गया, ठीक। तो हम सबको बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? लेट फीस जमा करने से, क्योंकि लेट फीस जमा करोगे तो आपको फ़ाइन पे करना होगा, इसलिए हमको लेट फीस जमा कर रहे हो, इसका मतलब आप फ़ाइन से भी बच रहे हो। तो कुशलता है ये, ठीक, समझदारी है, फ़ाइन से बचना चाहिए। फाइन से, फाइन से, फाइन से मतलब डेलिकेसी, प्रूडेंस, डिस्कर्नमेंट, ठीक, डिसर्नमेंट। तो फाइन से हम बचे, यानी कि हम क्या दिखाया? हमने समझदारी दिखाई, हमने कुशलता दिखाई अपनी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेबरगास्ट। फ्लेबरगास्ट, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेबरगास्ट। फ्लेबरगास्ट का मतलब होता है अचंभित कर देना। क्या होता है? अचंभित कर देना। फ्लेबरगास्ट का मतलब अचंभित कर देना, स्तंभित कर देना, फ्लेबरगास्ट का मतलब। तो क्या हो गया इसका? डम्बफाउंड, अचंभित होना, एस्टोनिश्ड, चौंक जाना, विस्मय होना। तो कैसे याद करेंगे? फ्लेबरगास्ट, फ्लेबरगास्ट, फ्लेबरगास्ट एक कैरेक्टर है बॉलीवुड मूवीज़ का, काफ़ी फेमस कैरेक्टर है वो, गब्बर, गब्बर सिंह। किसी ने मूवी देखी हो ना देखी हो, लेकिन गब्बर सिंह का नाम जरूर सुना होगा, इतना फेमस कैरेक्टर रहा है वो अपने टाइम पीरियड का। तो गब्बर सिंह, गब्बर सिंह बड़ा ही वैसा माचो टाइप का पर्सनैलिटी वाला बंदा है। लेकिन आप गए गांव में, आपने देखा गब्बर सिंह तो घास काट रहा है यार, गब्बर सिंह घास काट रहा है, फ्लेबरगास्ट, गब्बर घास काट रहा है, आप चौंक गए, अचंभित, डम्बफाउंड, एस्टोनिश्ड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। फ्लेयर, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, भड़कना। अभी आग का भड़कना भी हो सकता है, सिचुएशन का भड़कना भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का भड़कना यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ना किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो टू स्टार्ट सडनली सच ए वायलेंस, यानी जैसे कि वायलेंस नेचुरल सिचुएशन है, थोड़ी सी कहा सुनी हो रही, लेकिन तभी क्या हो गया? फ्लेयर, भड़क गई सिचुएशन, तो वायलेंस हो गया। पेन, दर्द हल्का हल्का हो रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया। एंगर, ये भी उसी के लिए हो गया। फ्लेम, सेम चीज़ के लिए हो गया। ब्लेज अप, सेम चीज़ के लिए हो गया। तो हमें याद किया क्या? फ्लेयर। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब क्या होता है? भड़कना। क्या होता है? भड़कना। आप खा रहे हो रिच फ्लेयर, चॉकलेट का नाम है ना एक, रिच फ्लेयर। कौन सी चॉकलेट का नाम है पता है? डेयरी मिल्क की डुप्लीकेट है, उसका नाम है रिच फ्लेयर। तो चॉकलेट का नाम है, मैंने आपके हाथ से फ्लेयर खींच ली, या फिर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, आप कोई चीज़ खा रहे हो, ठीक, उसके अंदर आपको कोई फ्लेवर नहीं आ रहा, कोई फ्लेवर नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर आपको, तो आप क्या करोगे? भड़कोगे? नहीं भड़कोगे। भड़कना आपका जायज़ है, क्यों? क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है और आपको वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो फ्लेयर यानी कि भड़कना, ठीक। मीनिंग याद कर लेना मेरे प्यारे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउंट।
फ्लाउंट, 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 नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउंट। साथ बोला करो आप जब भी मैं बोलता हूँ तो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउंट। फ्लाउंट का मतलब होता है मेरे प्यारे दिखावा करना, दिखावा करना। क्या होता है? शो ऑफ, स्वैंक, ऑस्टेंटेट, ऑस्टेंटेट, दिखावा करना, दोनों का मीनिंग। फ्लाउंट कैसे याद करेंगे? आंट क्या करती है बताएं? आपके पड़ोस की जो आंट है वो क्या करती है? दिखावा ही तो करती है। अरे हमारे हस्बैंड तो टीवी लेकर आए, उसमें पानी बड़ी जल्दी ठंडी हो जाता है। हमारे घर में ऐसा फ्रिज है जिसमें हम मैच देखें ना तो बड़ा मज़ा आता है फ्रिज में मैच देखने में। मतलब कुछ भी, फ्लाउंट, दिखावा करना। हमारे लड़के की नौकरी लग गई ये दिखावा जलाने वाला, फ्लाउंट, ठीक। दिखावा, इंक खत्म हो गई आज इसकी। फ्लाउंट, दिखावा करना, स्वैंक, ऑस्टेंटेट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेक्स। मैं बटन खोल रहा हूँ शर्ट की। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेक्स, ठीक। फ्लेक्स का मतलब पता है क्या होता है? दिखाते हैं तो भुजा का मांस टाइट करके दिखाना, उसी को हम फ्लेक्स कहते हैं। टाइटन मसल स्पेशली यूज होता है इसी वाली चीज़ के लिए। फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल होगा, जिसका हाथ फ्लेक्सिबल होगा वही तो दिखाएगा। मान लो किसी को ऐसी डिजीज़ है कि उसका हाथ यहाँ से मुड़ता ही नहीं है, होती है डिजीज़ इस तरीके की कि उसका हाथ यहाँ से मुड़ता ही नहीं है, ठीक। वो एक डिजीज़ होती है, इसमें ह्यूमन बॉडी है ना, वो स्टील के बर्तन की तरह हो जाती है। स्टील नहीं बनती लेकिन बजती है, इस तरीके से करोगे ना तो बजेगी। वहाँ पे जॉइंट्स, उसमें क्या होता है, जॉइंट्स मुड़ते नहीं है, स्ट्रेट हाथ ऐसे ही रहेगा, मुड़ेगा नहीं। सोचो क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉग। फ्लॉग, एक इडियम याद आया इससे मुझे, फ्लॉग से। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। इसका मतलब था फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मीनिंग ये था। तो इसका क्या है? बीट विद अ व्हिप और स्टिक। चाबुक या लकड़ी से किसी को मारना, फ्लॉग। तो मैंने अभी आपको इडियम बताया ना एक, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स आप कॉमा करके स्लैश लगा के, अगर आपको नहीं याद तो ये इडियम भी लिख लीजिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। यहाँ पे जो भी जुबान से निकल रहा है मेरी से, सब प्रीवियस ईयर का ही निकल रहा है, ठीक। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स यानी कि चाबुक मारना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोट। ये हमने फ्लोट पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा था? फ्लाउंट, आंट दिखावा करती है। यह फ्लाउट, OUT, आउट, FL, ठीक। फ्लाउट इस तरीके से। फ्लाउट का मतलब क्या होता है? टू डिसोबे द रूल और लॉ, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम और कानून हैं उनको डिसोबे करना, उनका उल्लंघन करना, फ्लाउट। कैसे याद करेंगे? आपकी फैक्ट्री है बाबूजी, ये रही फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, आप यहाँ से नाले में ना, नाले के थ्रू पानी डाल के और ये गंगा जल है इसके अंदर मिक्स कर देते हो। आपसे मना के देख, फ्लो आउट, डोंट फ्लो आउट, बाहर मत बहाओ अपने फैक्ट्री के गंदे पानी को, पॉइजनस केमिकल वाले पानी को नदी में, रिवर्स में मत बहाओ मेरे प्यारे। लेकिन नहीं माने, आप क्या करते हो? आउट निकालते हो उस पानी को, फ्लो करा के आउट निकालते हो। तो क्या करते हो? आपने उल्लंघन किया कि नहीं किया लॉ का? लॉ ये कहता है कि हमें नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप फिर भी आउट निकाल रहे हो उस पानी को, तो आपने क्या किया? उल्लंघन किया। तो क्या हो गया? फ्लो आउट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉली। फॉली, फॉली, फॉली नहीं, वर्ड तो ये रहा, मैंने आर्टिकल लगा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज फॉली। फॉली, फॉली का मतलब होता है मैडनेस, स्टूपिडिटी, फुलिशनेस। मैडनेस, स्टूपिडिटी, फुलिशनेस। तो फॉली का मतलब हो गया, फॉली क्या मतलब? गलती होता है। फॉली का मतलब एक तरीके से गलती या बेवकूफ़ी। फॉली का मतलब क्या होता है? गलती या बेवकूफ़ी। डॉक्टर ने आपसे कहा आप फिट रहना चाहते हो, आपने बोला जी डॉक्टर साहब हम फिट रहना चाहते हो। डॉक्टर ने कहा ऑयली फूड मत खाना, ऑयली फूड मत खाना, आप फिट रहोगे। आपने क्या किया? ऑयली फूड ना खाने के लिए बोला था, आपने फुल ऑयली फूड खाया, फुल ऑयली, फॉली, ऑयली फूड खाया। तो आपने बेवकूफ़ी करी, आपने गलती करी, आपने मैडनेस की, आपने फुलिशनेस की और आपने स्टूपिडिटी दिखाई। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। एक वर्ड हमने किया था एजाइल, उसका मीनिंग लिखो, याद है तो लिखोगे और नहीं याद है तो नहीं लिखोगे, सीधी सी बात ये है। फ्रेजाइल, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है, सपोज ये बहुत नाजुक है, कटाक पर्क चॉकलेट की तरह बीच में से टूट गया, तो फ्रेजाइल का मतलब यही होता है कि आसानी से टूटने वाला, विच कैन बी ईजीली ब्रोकन। फ्रेजाइल, 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 फ्रेजाइल का मतलब विच कैन बी
इजीली ब्रोकन, ठीक। फ्रेजाइल, इसका ट्रिक हम बनाएं तो क्या बनेगी, इसकी ट्रिक आप खुद बनाओ। नेक्स्ट वर्ड इज फ्राउट। फ्राउट 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 का मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, यानी कि नापसंद चीज़ों से, अप्रिय चीज़ों से किसी चीज़ को पूरी तरह ओत प्रोत कर देना, भर देना किसी चीज़ को फालतू की चीज़ों से। फ्राउट फ्राउट ऐसा कौन करेगा पता है, आप किसी के यहाँ गए तो आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें देगा खाने के लिए, लेकिन जो फ्रॉड बंदा होगा ना, फ्रॉड, वो फ्राउट वाले काम करेगा। जो फ्रॉड बंदा होगा फ्राउट वाले काम ये करेगा, वो आपसे कहेगा मैं आपको फ्रूट दे रहा हूँ, लेकिन फ्रूट नहीं देगा, वो फ्राउड देगा। वो आपको बिल्ली कहीं शोर मचा रही है अचानक से आके, ठीक। फ्लाउट द फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स एंड डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग ये भी आया हुआ वर्ड है डिस्ट्रेसिंग, तो आपको फ्राउड के साथ ही लिखना है। फ्राउड का मतलब क्या था, अप्रिय चीज़ों से किसी चीज़ को भर देना। अगला वर्ड हम देखते हैं, उसके लिए मैं कैमरा सेट करता हूँ, जब तक वर्ड आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका मतलब है फ्राउन। क्या है, FROWN, फ्राउन। फ्राउन फ्राउन का मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर और एनोयंस। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन जो कि आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन शो कर रहे हैं, उसके लिए हम फ्राउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि खास तौर से वर्ड यूज़ होता है इस वाले काम के लिए, भौं चढ़ा कर देखना। देख रहा हूँ मैं भी, आईब्रो, तो भौहें चढ़ाकर देखने के लिए यूज़ होता है फ्राउन, वो भी गुस्से से, एंगर से, अनॉयंस है, अनॉयंस से। तो फ्राउन का इस तरीके से हमने किया। एक वर्ड और किया था मैंने फेशियल एक्सप्रेशन वाला, जिसमें मैंने काउंटिंग करी थी ऐसे हाथ रख के। वो वर्ड कमेंट सेक्शन में लिखो, याद किया होगा तो लिखोगे, नहीं किया होगा तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरर। फ्यूरोर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरोर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब क्या होता है, फ्यूरोर गुस्सा। फ्यूरोर का मतलब क्या होता है, एंगर, रेज, फ्यूरर। अच्छा, यहाँ पे RO आ रही है, यहाँ पे RO आ रहा है, खाली मीनिंग सेम है। फ्यूरर गुस्सा, फ्यूरर 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 फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब क्या हो गया, गुस्सा। कैसे याद करेंगे, और का मतलब जानते हो, और साइंस में पढ़ा होगा। और इज द प्लेस जहाँ से सारे मेटल्स की बेस फॉर्म एक्सट्रैक्ट होती है। मेटल्स की नहीं, जो भी चीज़ होती है उसकी बेस फॉर्म वहीं से एक्सट्रैक्ट होती है, निकलती है। आप गए, आप फर्र करके और में से सब कुछ निकाल ले गए, या ओरियो समझ लो यार, हटाओ, और नहीं पता तो ओरियो समझ लो, ओरियो बिस्कुट। ओरियो बिस्कुट आपका आया, एक बंदा आपका दोस्त फर्र करके आपको ओरियो बिस्कुट ले गया, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, बताओ। ओरियो बिस्कुट एक तो आते ही वैसे इतना महंगा है, फिर कोई फुर्र करके चुर्र करके ले गया और चला जाए, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। तो फ्यूरर बोले तो रेज, गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज गैग। गैग, गैग, गैग। इस तरीके की आवाज़ जैसे मैं निकाल लूँ, पता है कब निकलेगी, जब आप मेरे मुंह में कुछ भर दोगे, ठीक, तभी तो निकलेगी, मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी। गैग गैग इस तरीके से आएगी। तो गैग का मतलब होता है सफोकेट। गैग का मतलब होता है चोक, सिनोनिम इसका। गैग का बहुत बढ़िया जो मतलब होता है, एग्जैक्ट जो प्रॉपर सिनोनिम होगा, स्ट्रेंगल। प्रॉपर सिनोनिम जो होगा मजल, गैग का स्ट्रेंगल, मजल, ये गैग के प्रॉपर सिनोनिम होंगे। तो गैग का मतलब होता है मुंह में कुछ ठूस देना। कोई बोल रहा है उसको मुंह में कुछ कपड़ा भर दो, कागज़ भर दो, टिश्यू पेपर भर दो, कुछ भी भर दो, लेकिन प्रॉपर जो है इसका, वो मैं बताऊं, इसका मतलब होता है कैसे बताऊं यार, कि मुंह से किसी के से कपड़ा लपेट देना, कपड़ा लपेट के कस के बांध देना कि वो बंदा बोल नहीं पा रहा, तो अब वो कैसे बोलेगा, इसी तरीके से बोलेगा ना। तो गैग प्रॉपर इसके लिए यूज़ होता है, मुंह में कुछ ठूस देना। ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। चारों मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे खास तौर से ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज गैलेंट्री। गैलेंट्री, इसकी स्पेलिंग भाई याद कर लेना, स्पेलिंग बहुत दफ़ा आई है इसकी। गैलेंट्री, गैलेंट्री, गैलेंट्री। करंट अफेयर पढ़ रहे हो, गैलेंट्री अवार्ड किसे मिला था बताओ, गैलेंट्री अवार्ड किसके मिला था, गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब बहादुरी का अवार्ड किसे मिला था, तो गैलेंट्री का मतलब होता ही है बहादुरी, यानी कि ब्रेवरी, हीरोइज्म, वेलाइंस, ज्वेलरी,
गैलेंट्री का मतलब चारों। और देखो मैं बताऊं, 1 2 3, ये तो आप नहीं याद करोगे तब भी याद रहेगा, आए हुए वर्ड छाप लेना खोपड़ी में। नेक्स्ट वर्ड इज गैरिश। आय हाय हाय, इस वर्ड पे तो सबके मतलब आशिक और सब कुछ लुट जाए ना, आशिकी भी, तब भी कम है इन शब्द पे तो। और इस शब्द के जो मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, कंटास, एक नंबर, कमाल। गैरिश का मतलब होता है चमकीला, भड़कीला, लेकिन कैसा वाला? नेगेटिव वाला चमकीला भड़कीला। ये प्रॉपर लाइट के लिए नहीं यूज़ होता चमकीला भड़कीला, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पर चमकीले भड़कीले टाइप के कपड़े पहन के आ जाऊँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे कपड़ों में लाइटें लग रही चमक रही ना, रंग बिरंगे सतरंगी टाइप के पहन के आ जाऊँ, तो वो भी चमकीले भड़कीले कहलाएंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ रंग बिरंगा सा कुछ कर दूँ, यहाँ पे अलग अलग मार्कर यूज़ करूँ, ग्रीन मार्कर, रेड मार्कर, येलो मार्कर, अलग अलग तरीके से, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चमकीला भड़कीला एंड गैरिश। तो हम पहले तो इस वर्ड का मीनिंग याद करते हैं, फिर इसके सिनोनिम देखेंगे। पता है मेरा एक फ्रेंड है, रियलिटी बता रहा हूँ, उसका नाम है गवीश। क्या नाम है? गवीश। गैरिश, गैरिश नाम है उसका, गैरिश। और ये भी रियलिटी है कि उसने अपने बाल रंगवा रखे हैं, उसने अपने बाल रंगवा रखे हैं। बाल भी कैसे रंगवा रखे? ना काले, ना पीले, ना ऑरेंज, ऑरेंज नहीं गोल्डन, उसने बाल रंगवा रखे सफ़ेद। आगे की 3-4 लटें इस टाइप की, वो उस टाइप का बंदा है थोड़ा, यो वाले, है ना। तो गरीश ने क्या कर रखा है? रंगीलापन दिखाने के लिए ये हरकत की है गैरिश ने। तो गैरिश बोले तो रंगीन, भड़कीला, चमकीला, ओवर ब्राइट, बहुत अधिक ज़्यादा, मतलब ताम झाम करना। तो ओवर ब्राइट इन कलर, एक तो कलर से रिलेटेड भी इसका हो जाएगा। गाउडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे प्यारे, रट लेना। गाउडी, गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, आया हुआ है। ब्राइट, ये आप लगा दोगे नहीं याद होगा तब भी। चीप, चीप भी कहलाएगा क्योंकि नेगेटिव वे में है ये वर्ड, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव नहीं है। मतलब चमकीला पॉजिटिव वे में नहीं कह रहे हम, नेगेटिव वे में कह रहे हैं। टैटी, हा, याद कर लेना। टॉडराई, वाओ अमेजिंग। टैकी, वाह 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 वाह। गिमक्रैक, हा, 4-5 वर्ड यहाँ से। गाउडी, और ये इतने सारे आए हुए हैं यार। 1 वर्ड्स में आया, कोई सिनोनिम में आया, कोई एंटोनिम में ना आया। बड़ी प्यार से छांटे हैं मैंने, बहुत मेहनत लगी लिखने में, सारे याद कर लेना। एक वर्ड के साथ आपको 6-7 वर्ड मिल रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटा देखूँ ना तो मेरे थंबनेल पे ज़रूर लिखा है कि 1300 वर्ड, लेकिन एक्चुअल में 2000 वर्ड होने वाले हैं। ठीक, तो कर लेना यार। नेक्स्ट वर्ड इज़ गार्नर। और अगर मज़ा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और नहीं करना तो मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज़ गार्नर। गार्नर, गार्नर, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टोर अप, किसी चीज़ को जमा करके रखना। गैदर, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। गार्नर, 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 गार्नर बोले तो गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर। गार्डनर क्या करता है? गार्डन में जो भी फूल पत्तियां बिखरी होती हैं उनको इकट्ठा करके रख देता है, जिससे कि इधर उधर उड़ेंगी तो गंदगी फैलाएंगी। इसीलिए गार्डनर ये वाला काम करता है ना। अगर ऐसे टेढ़ी गर्दन करके देखूँ मैं, बोलूँ तो है ना, ऐसे ही रहूँ, तो आप कहोगे क्या सर पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ, अगला वर्ड याद करा रहा हूँ। आप ऐसे कहोगे ना सर क्या घूर घूर के देख रहे हो मूर्खों की तरह टेढ़ी गर्दन करके ऐसे। अगला वर्ड याद करवा रहा हूँ, गॉक। गॉक, तो मैं गौर से नहीं देख रहा था, मैं गॉक से देख रहा था, गॉक से। गॉक से मतलब किसी को पागलों की तरह घूर कर देखना, किसी को पागलों की तरह देखते रहना, ठीक है ना। गॉक से देख रहा था मैं, गौर से नहीं देख रहा था। अभी जो मैं टेढ़ी गर्दन करके देख रहा था वो है स्टेयर फुलिशली। क्या है? स्टेयर फुलिशली, मूर्खों की तरह, पागलों की तरह किसी को घूर के देखना, बेवकूफ़ों की तरह। नेक्स्ट वर्ड इज जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस, ये तो एड्स में आप सुनते रहते होगे जेनेसिस। बायो पे याद करी होगी, बायो पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे भी सुना होगा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ओरिजिन, किसी चीज़ की बिगिनिंग वाली पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। जेनेसिस, जेनेसिस, जेनेसिस द ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का स्टार्टिंग सोर्स, वेरी शॉर्ट ऑफ समथिंग। ठीक, तो जेनेसिस का ऐसे है। अब जेनेसिस का ट्रिक यार खुद बनाना भाई। नेक्स्ट वर्ड इज गिगेंटिक। नेक्स्ट वर्ड इज गिगेंटिक, गिगेंटिक, गिगेंटिक। नेक्स्ट वर्ड इज गिगेंटिक। गिगेंटिक का मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज। गिगेंटिक का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज। मैमोथ,
ह्यूज क्रिएचर हमने मेमो याद किया हुआ है, याद हो तो आपको, मैंने किसी में याद करवाया था। वास्ट, तो गिगेंटिक का मतलब है विशाल, विशाल 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 विशाल, गिगेंटिक 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 गिगेंटिक। अब देखो गैंटिक, ये मैंने मारा, ये मैंने टिक मारा टिक मारा टिक मारा, ये गन ऐसी होती है ना, तो मैं गन के रूप में देखो टिक मारा है हैं। गैंटिक कैसा टिक मारा, विशाल टिक मारा, वरना ऐसे मारता ना मैं तो टिक छोटा सा मार देता, लेकिन मैंने बड़ा टिक मारा, विशाल टिक मारा। क्यों मारा पता है, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो गिगेंटिक बस पहली बार है जब मैंने कुछ टिक करके बताया आपको, कोई वर्ड याद करवाया, तो ये छप जाना चाहिए इसी तरीके से। इकलौता वर्ड है जो टिक करके मैंने ब्लैक बोर्ड के सॉरी वाइट बोर्ड के ऊपर छप याद किया। तो गिगेंटिक ह्यूज। अच्छा एक वर्ड और था गाइंट, GIANT, पिछले लेक्चर्स में किया था हमने, किसी ना किसी में करवाया था मैंने, मुझे याद है। उसका मीनिंग लिखोगे और ये बताओगे कि रियलिटी में वो वाला वर्ड और ये वाला वर्ड सेम हो जाएगा क्या। ये बताओगे कि दोनों वर्ड सेम, हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों वर्ड को एक दूसरे के साथ, एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, रियल मीनिंग होंगे, क्या होंगे, अंतर होगा तो कितना माइन्यूट अंतर होगा, नहीं होगा तो कितना नहीं होगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, जैसी आपकी मर्जी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेयर, नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेयर। इससे पहले हमने किया था क्या, फ्लेयर। हमने क्या याद किया था कि उसमें फ्लेवर नहीं आ रहा था, फ्लेवर नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, जब फ्लेवर नहीं आया, देखो दिख तो नहीं रहा होगा आपको यहाँ से, तो हमने गुस्सा दिखाया था फ्लेवर नहीं आया तो, लेकिन ये फ्लेवर नहीं है, ये है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है, अच्छा ये देखा मैंने अभी गॉक, तो ये बेवकूफ़ों की तरह देखा। ग्लेयर का मतलब होता है घूर के देखना, ठीक, देखना भी कई सारी तरह का है। प्रीवियस ईयर के वर्ड, सॉरी प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग वर्ड करोगे ना तो आपको 6-7 वर्ड दिखेंगे लाइन से, लुक, वॉच, ग्लेयर, स्टेयर, गॉक, ये सारे वर्ड आपको वहाँ पे एक साथ दिखेंगे जो देखने से रिलेटेड है। तो जब चीज़ें साथ, एक जैसी चीज़ें एक साथ लिखी होती है ना तो आसानी से याद हो जाती है, वहाँ पे आपको जल्दी याद होंगे ये वर्ड, अपने आप करना है, लेकिन वो मैं नहीं करवाऊँगा। ग्लेयर, ग्लेयर, ए लॉन्ग एंड एंग्री लुक, घूर कर देखना किसी को गुस्से से। इसका मीनिंग है ग्लोअर, सेम, ग्लेयर ग्लोअर, ए लॉन्ग एंड एंग्री लुक, ग्लेयर 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 ग्लेयर। गला, हाँ चलो हो गया यार, गला, गला आपने किसी का देख रहे हो, आप किसी गले, आप किसी के गले, आप किसी के गले की तरफ देख रहे हो, आप मेल हो, आप फीमेल के गले की तरफ देख रहे हो बार बार, गलारे 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 हैं। या फिर ये काम करो, आप गल्ला कर रहे हो, गल्ला, गल्ला रे कर रहे हो, गल्ला, गल्ला करते हैं, दिल दिया गल्ला, वही वाली गल्ला, ठीक। आप गल्ला कर रहे हो, जब गल्ला कर रहे हो तो घर वाले आपको घूर घूर को देख रहे हैं, एंग्री लोग देख रहे हैं कि भाई पढ़ ले, पेपर आ गए खोपड़ी का, ठीक। तो ग्लोअर हो गया इसका, ग्लेयर हो गया इसका। नेक्स्ट वर्ड इज गिली। एक सॉन्ग आया था IPL का, गिली गिली गिली, दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थम्पिंग थपांग थम्पक थम्पक गिली गिली गिली। वो क्या था, हैप्पीनेस था, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी वाला सॉन्ग था, ग्रेट डिलाइटनेस दिखाने वाला सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा खुशी दिखाने वाला सॉन्ग था वो। तो गिली गिली गिली, क्या फिर हम किसी ऐसे करते हैं गिली गिली गिली, बच्चों को करते हैं गिली गिली गिली, तो बच्चा खुश होता है, खुशी, वही वाला। अच्छा IPL से वो आया थोड़ा सा, IPL का भी 15वां IPL हुआ था जिसमें कौन जीता, किसको हराकर, सेकंड और फर्स्ट कौन आया, कमेंट सेक्शन में बताओ। करंट अफेयर भी पढ़ रहे होगे ना, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हो भाई, सभी कुछ पढ़ रहे होगे। कहाँ से पढ़ रहे हो करंट, किसी की वीडियोस फॉलो कर रहे हो, बुक फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे कुछ तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन करंट अफेयर में मुझे पता है बहुत होगा, क्योंकि इतना कुछ है करंट अफेयर में, हर कोई बंदा करंट अफेयर पढ़ा है, तो चूज़ करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि एक्चुअली मैं किसका पढूं। और ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप किसी टीचर के, किसी चैनल के पूरे लेक्चर ले लो और एक सवाल ना फंसना तो दूर की बात, सवाल मैच भी ना करे दूर दूर तक, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। 6-6 घंटे की आप मैराथन वीडियोस कर लो, 8-8 घंटे की मैराथन वीडियोस कर लो, उसमें से कुछ भी ना फंसे, तो बेहतर ये होगा बुक से करो। आप स्पीडी की बुक खरीदो, स्पीडी की बुक में जो पीछे दे रखे होते हैं ना मंथली वाले, उसको मत उठाओ, पहले जो टेबल दिए हुए हैं उन टेबल्स को करो। अवार्ड पहले एक एक करके उठाओ, स्पोर्ट्स अवार्ड सारे आप पढ़ना चालू करोगे ना, आप देखना वो चीज़ ख़त्म होगी। आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगी, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, यकीन करो, भरोसा करो भाई का अपने का, वो चीज़ ख़त्म होगी, पक्का ख़त्म होगी। पता है क्या होता है,
आप सपोज करो आप कर रहे हो ग्रैंड स्लैम याद, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर भी कहते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। अब इसके अंदर जीत रहा है कोई बंदा, तो मेरे ख्याल से किसने जीते थे, नोवाक जोकोविच नहीं, राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलिया राफेल नडाल ने, ये फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने, ऐसी कुछ जीता, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अब मैं बस न्यूज़ में सुना है या पढ़ा है वैसे, ठीक, इतना ही पता है मुझे। तो इस तरीके से जब उसने जीते हैं, इस तरीके से वहाँ पे पेयर में लिखा होगा सब कुछ, तो आपको याद बड़ी आसानी से होगा। लेकिन जब आप करंट में पढ़ोगे ना, तो एक लेक्चर में पहला क्वेश्चन बताएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, ठीक, फिर 2-3 दिन बाद बताएगा फ्रेंच ओपन इसने जीता। वो पजल हो जाता है पूरा, इधर का उधर, इधर का उधर, इतने सारे तरह के गेम्स होते हैं ना कि आपको एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले टेबल्स में जो चीज़ लिखी है वो टेबल्स वाली चीज़ ख़त्म करो, रियलिटी मानो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ट्राई करके देखो, ठीक, पहले खेल वाला पोर्शन ख़त्म करना, फिर अवार्ड वाला पोर्शन ख़त्म करना, फिर पीछे की तरफ जो बुक्स हैं, जो युद्ध लड़ाइयाँ ये सब होती हैं उनको ख़त्म करना, फिर अपॉइंटमेंट से याद करना। आपको धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। और बाकी आप जैसा करना चाहो वैसा करो, मैं आगे जो बचे हुए वर्ड हैं उनको करवाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लिमर, ठीक। क्या है ग्लिमर? ग्लिमर का मतलब होता है आशा की किरण या मंद रोशनी। ये वर्ड पता है प्रॉपर कैसे यूज़ होगा? ये वर्ड प्रॉपर ऐसे यूज़ होगा कि जब आप गुफा में कहीं फंस गए, ठीक है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे आपको एक किरण दिखी, एक हल्की सी मंद रोशनी दिखी, उसी से आपको एक होप मिल जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ से रास्ता होगा। तो उसके लिए यूज़ होता है ग्लिमर। जब आप मर रहे होगे ना, जब आप मर रहे होगे गुफा के अंदर, तब आपको एक आशा की किरण जो मिल जाएगी वही आपको होप दे देगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लैश ऑफ लाइट या फिर ग्लीन। लेकिन इसके अलावा और चीज़ के लिए भी यूज़ होगा, जैसे कि आप उदासीनता में फंस गए, आप सैड हो, एकदम उदास, क्या करें क्या ना करें, कैसी है मुश्किल, लेकिन तभी एक गुड आइडिया आ गया था, वो गुड आइडिया भी ग्लिमर कहलाएगा, वो भी आपको एक होप देगा, एक पॉजिटिव वर्ड है, जब बुरे वक्त से अच्छे वक्त में लेके आने वाली सिचुएशन वाला वर्ड है ग्लिमर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लम। ग्लम देखो आपको शोर आ रहा होगा गानों का, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फेस्टिवल है तो, और 2 फेस्टिवल एक साथ हैं, तो इस वजह से धूम धड़ाका हो रहा है रोड पर। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लम। ग्लम 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 गम। मैं अपने गम का कैसे बताऊं? गम, गम मतलब सैडनेस, सैडनेस मतलब सैड, डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी। तो ग्लम, ग्लम बोले तो गम, गम बोले तो सैड, ठीक है, ये इस तरीके से याद हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन। ग्लूटन ग्लूटन ग्लूटन, गुल्लू, गोलू। गोलू 1 टन खाना खाता है, इसीलिए तो गोलू से हम पेटू कहते हैं। पेटू क्या कहते हैं? पेटू। तो ग्लूटन का मतलब क्या है? पेटू। लेकिन हम गोलू करके नहीं याद करेंगे यार, इंक खत्म हो गई मेरे पेन की, और रात का वक्त हो रहा है, अभी करीब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। मैं 2-3 लेक्चर करने की सोच रहा था, मैं ऐसे ही होता है पता है, जब भी मैं सोचता हूँ ना कि 3-4 क्लास लूँगा इकट्ठी, फिर अपलोड कर दूँगा एक साथ, कुछ ना कुछ घफला हो जाता है, ठीक। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब हो गया, तो हम गोलू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गुल्लू बोलेंगे। गुल्लू, GLU स्पेलिंग भी हमारी बन जाएगी उससे, गुल्लू, GLU गुल्लू। टन, 1 टन खाना खाता है, हु ईट्स टू मच, तभी तो पेटू बन गया गुल्लू। नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 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 तुम आओगे ना, मैं अपने एक फ्रेंड से मिलवाऊंगा, ठीक है, उसका नाम है गौरव। क्या नाम है? गौरव। गौरव से मिलवाऊंगा, मीटिंग करवाऊंगा तुम्हारी गौरव से। क्यों? क्योंकि गौरव यार ऐसा बंदा है हु नोज ए लॉट अबाउट फूड, हु नोज ए लॉट अबाउट कुकिंग, कुकिंग के बारे में, खाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगा। गौर से याद रखना मेरी बात, GOR गौर, मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगा गौर उससे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडियोर। GRANDEUR, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर हम UR हटा देते हैं, ठीक। ग्रैंडियोर, इसकी यार खुद बनाना ट्रिक, ठीक, सॉरी, इसकी खुद ट्रिक बनाना। इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, भव्य। ये पर्सन के लिए नहीं यूज़ होता, ठीक, पर्सन के लिए नहीं यूज़ होता। ये क्या कहते हैं, कोई भव्य इमारत बन रही है उसके लिए हम कह देंगे ग्रैंडियोर। मेन तौर से ये उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेकिन लिविंग थिंग के लिए करना चाहो तो कर तो कुछ भी सकता है इंसान, ठीक। तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव है यार। ये ग्रांड एंट्री हुई हमारी यहाँ पे, ग्रांड एंट्री करी हमने इस बिल्डिंग में, ग्रैंड एंट्री करी, ग्रैंड एंट्री करी, ग्रैंड भव्य बिल्डिंग थी।
तो ग्रैंडियर का मतलब भव्य, वो बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिराल, नेक्स्ट वर्ड इज़ फिराल, नेक्स्ट वर्ड इज़ फिराल। फिराल का मतलब बोले तो क्या होता है, ये वो वर्ड है जो स्टार्टिंग में रह गए थे ना 3, वो वर्ड मैं आप यहाँ पर लास्ट में करवा रहा हूँ, ये रहे 3। तो फिराल का मतलब होता है जंगली, फिराल का मतलब जंगली, फिराल का मतलब जंगली, जंगली, वाइल्ड, 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 याद करो इसे अपने आप ट्रिक बनाकर। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेरी। फेरी वाला आपके गांव में, घर में, शहर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं ना कहीं आता होगा फेरी वाला। तो फेरी वाला जब आता है तो वो नॉर्मल ठेल पे ले आता है, लेकिन उस फेरी वाले का क्या, जिसको एक गाँव से दूसरे गाँव जाना है और बीच में नदी पड़ रही है, उस फेरी वाले का क्या, वो नदी को पार करके जाएगा ना, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वो फेरी का अपना सामान तो ले ही जा रहा है साथ में, लेकिन उससे कोई बंदा मिल जाता ना कि यार मुझे वहाँ तक छोड़ो, तो वो उसे भी सवारी देने का काम करता है, उससे किराया लेता है, उसे पार करवा देता है नदी। तो फेरी बोले तो टू ट्रांसपोर्ट पीपल, पीपल को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, सामान को भी GWDS, गुड, गुड़ अच्छा वाला गुड़ नहीं है, सामान के लिए यूज़ हो रहा है, गुड्स है। और बोट के लिए भी हो जाएगा, बोट में कर रहा है ना, तो बोट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो फेरी वाला क्या करता है, नदी बीच में पड़ती है तो लोगों को भी ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पीपल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, गुड्स को भी, और ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ होती है बोट, वो भी इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिटर, 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 जंजीर से भी कहते हैं फिटर, ठीक, जंजीर से भी कहते हैं। जंजीर किसी के बांध दी तुमने, तो क्या कर रहे हो, इसका मतलब तुम किसी को लिमिट में रख रहे हो ना, कि भाई अपनी हद में रहे, लेकिन ये वो वाली हद नहीं, लिमिट में रखना, फिजिकली किसी के लिए बाधा डालना कि वो लिमिट में रहे। फिटर, 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 कोई फिट है ना तब भी वो टर कर जाएगा अगर उसकी जंजीर बांध दोगे तो। फिटर, 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 फिटर। तो ये वाला 11th क्लास भी हमारी यहाँ पे पूरी हुई। होप आपको मज़ा आया हो, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको कम से कम एफर्ट लगे और वर्ड्स अच्छे से अच्छे मिलें, वही वर्ड मिलें जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या 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 करना है। कंटिन्यूटी के साथ मुझसे जुड़ना चाहते हो उसके लिए भी आपको पता है क्या 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 करना है। तो अगला लेक्चर आने वाला है बहुत जल्दी, वो भी आएगा, तो वीडियो को जुड़े रहें। और एक क्लास जो छूट गई है वो मैं करवाऊँगा, उसकी टेंशन ना ले, वो बाय मिस्टेक छूटी है, ठीक, मैं करवाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर दूँगा मैं, उसकी टेंशन ना लो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।